बिजनेस में प्रॉफिट करने का बस एक ही रूल होता है कि हम किसी भी चीज को सस्ते दाम पे खरीदें और महंगे दाम पे बेचें। ऐसे ही जैसे हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग इज ए बिजनेस ऑन योर ओन डेस्क। तो जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो हमारा बस एक ही मोटिव होता है कि हम किसी भी प्रीमियम को सस्ते दाम पे खरीदें और महंगे दाम पे बेचें, जहां से हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। ऑप्शंस टर्मिनोलॉजी के पार्ट 3 में हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन ग्रिक्स क्या होते हैं और ये हमारे प्रीमियम को कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे हमने किसी भी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रीमियम अपने फेयर वैल्यू पे है या नहीं। अगर हमने अपने फेयर वैल्यू पे वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया या फिर एंट्री ले ली तो हमारा टारगेट क्या होगा, या फिर हमें इसको कितने प्राइस में सेल कर देना है। तो आज के इस वीडियो में आपके इन सब सवालों के सारे जवाब मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग। मैं हूं रजनीश जोशी की योर बिजनेस ऑन योर ओन डेस्क। तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑप्शन चेन होता है वो हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग का बैकबोन होता है। अगर हम ऑप्शन चेन को अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे हमारी अभी स्पॉट प्राइस चल रही है 24,241। अगर हमें स्ट्राइक प्राइस 24,150 के कॉल ऑप्शन को बाय करना है, अगर इसका प्रीमियम अभी 244 चल रहा है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 244 हमारा फेयर वैल्यू है या नहीं। अगर हम इस ट्रेड को लेते हैं तो क्या ये प्रीमियम हमारे टारगेट तक जाएगा या फिर हमारे फेवर में ये प्रीमियम आगे बढ़ेगा। क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला बस एक ही होता है कि सेलिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन बाइंग प्राइस। तो अगर हमने ये प्रीमियम 244 पे लिया तो इसका जो हमारा सेलिंग प्राइस 244 से ज्यादा ही होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो रैंडम नहीं होता है, ये एक मैकेनिकल फोर्सेस पे काम करता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए कार के डैशबोर्ड को ले सकते हैं। अगर हम कार को ड्राइव कर रहे हैं और हमारे पास डैशबोर्ड है नहीं, स्पीडोमीटर है नहीं, हमें हमारा एक्सीलरेशन पता नहीं चल रहा है, हमें हमारी स्पीड पता नहीं चल रही है, हमें हमारा फ्यूल गैस पता नहीं चल रहा है, तो हम कार को कैसे अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। तो हम अपने कार का कंपैरिजन यहाँ प्रीमियम से कर रहे हैं। तो जब भी हम कार ड्राइव करते हैं तो हमारे सामने एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पे स्पीडोमीटर होता है, जहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, फ्यूल गेज होता है कि हमारी फ्यूल कितनी खत्म हो रही है, और इसके साथ साथ हमारे कार का चलना रोड के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे ऑप्शन ग्रीक्स 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है डेल्टा, दूसरा होता है गामा, तीसरा होता है थीटा, और चौथा होता है वेगा, और पांचवा होता है रो। आइए एक एक करके हम सबका डेफिनेशन और कैलकुलेशन समझते हैं कि ये हमारे प्रीमियम को किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो डेल्टा का फॉर्मूला होता है कि चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन चेंज इन स्पॉट प्राइस। इसको हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि जैसे कार की स्पीडोमीटर होती है, तो कार की स्पीडोमीटर हमें क्या बताती है कि हमारी कार कितने स्पीड में चल रही है। हम अपने कार के जितने डिस्टेंस पे हैं वो स्पीडोमीटर बताएगी कि हम कितना जल्दी कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो ठीक वैसे ही हमारा डेल्टा ये बताता है कि हमारी अंडरलाइन के 1 रुपए के बढ़ने से हमारी प्रीमियम कितना बढ़ेगी। अब जैसे हम इस नंबर पे ध्यान देते हैं, जैसे हमारा डेल्टा है 0.06 और अभी हमारा निफ्टी का प्रीमियम जो चल रहा है वो 25,000 चल रहा है, ठीक है। तो अगर हमने जो प्रीमियम लिया वो 120 रुपए का है और डेल्टा 0.26 है, तो अगर हमारा अंडरलाइन 25,001 रुपए हुआ, मतलब 1 पॉइंट बढ़ा, तो हमारा जो प्रीमियम क्या हो जाएगा 120 रुपए 60 पैसे। इसका मतलब ये है अगर डेल्टा 0.6 चल रहा है तो हमारा जब अंडरलाइन की वैल्यू 1 रुपए बढ़ेगी तो हमारे प्रीमियम में कितने की बढ़ोतरी होगी 0.6 रुपीज का। अगर यही 10 रुपए बढ़ा 6 रुपए बढ़ जाएगा। ये मतलब अंडरलाइन जितना बढ़ा उतने के मल्टीपल में हमारा वो प्रीमियम और बढ़ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में जितने रुपए हमारी अंडरलाइन बढ़ी, जैसे अगर हमारा अंडरलाइन 5 रुपए बढ़ा इधर, तो हमारा प्रीमियम कितना पड़ेगा 5 इंटू 0.6 इक्वल टू 3 रुपीज। तो अगर ये 1 पॉइंट बढ़ा तो हमारा प्रीमियम बढ़ के हो गया 120 रुपए 60 पैसे। 5 पॉइंट बढ़ता तो हमारा ये हो जाता 123 रुपए। अगर यही 10 पॉइंट बढ़ता तो हमारा प्रीमियम कितना हो जाता 126 रुपीज, है ना। तो इस तरीके से हमारा प्रीमियम बढ़ता है। तो आइए डेल्टा को थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं। डेल्टा हमेशा कॉल ऑप्शन में पॉजिटिव होता है और पुट ऑप्शन में निगेटिव होता है। इसका कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता, आपका मल्टीपल वही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकली माइनस इसलिए बोला जाता है, नेगेटिव इसलिए बोला जाता है कि हमारा पुट ऑप्शन क्या होता है कि जब हम अंडरलाइन को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हों,
अब जैसे डेल्टा जो हमारा जब भी इन द मनी होगा तो 0.5 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अगर हमारा डेल्टा जब भी एटीएम पे एट द मनी पे होगा तो 0.5 होता है, और जब आउट ऑफ द मनी होता है तो 0 से लेके 0.5 तक होता है। अब यहाँ पे जब ओटीएम में होता है तो 0 से लेके -0.5 तक होता है, एटीएम पे होता है तो 0.5 होता है जो कि माइनस में होता है, और डेल्टा अगर आईटीएम में पुट ऑप्शन में होता है तो -0.5 से -1 तक होता है। आपको माइनस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये बस माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम यहाँ पे सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। नहीं तो अगर आप पुट ऑप्शन भी लेते हैं तो हमारा मल्टीपल जो प्रीमियम में जितना इंक्रीमेंट होगा वो इसी के मल्टीपल में होगा। अब आते हैं गामा पे। हमारे पास एक स्पीडोमीटर भी होता है, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेटर भी होता है और उसका भी एक मीटर चल रहा होता है कि हमारा एक्सेलरेटर कितना चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि डेल्टा हमेशा कांस्टेंट रहता है? नहीं, अगर वो 0.5 ही है चाहे 0.6 ही है तो हमेशा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अंडरलाइन के प्राइस इंक्रीज होने से डेल्टा भी इंक्रीज होता रहता है। आइए समझते हैं कैसे। हम इसको थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसका हम एग्जांपल समझेंगे। हमारा गामा जो होता है चेंज इन डेल्टा अपॉन चेंज इन स्पॉट प्राइस, मतलब कि हमारा गामा वो होता है जो हमारी डेल्टा को कितना चेंज कर रहा है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई अंडरलाइन अभी 25,000 पे चल रही है, ठीक है। तो हमारा नया डेल्टा क्या होगा, क्योंकि गामा डिसाइड करेगा डेल्टा और डेल्टा डिसाइड करेगा प्रीमियम कितना इंक्रीज होगी। इस पैटर्न को हमें याद रखना है। डेल्टा हमारा है 0.5 और हमारा गामा है 0.08। अगर हमारा अंडरलाइन 1 रुपए बढ़ता है तो हमारा जो अगला डेल्टा होगा 0.50 और 0.08 इक्वल टू 0.58। मतलब कि 25,000 पे हमारा जो डेल्टा था वो 0.5 था, लेकिन जैसे ही 25,001 हुआ हमारा डेल्टा 0.58 हो गया। तो हमें उस पैटर्न को नहीं भूलना है कि गामा डिसाइड करता है कि डेल्टा कितना चेंज होगा और डेल्टा डिसाइड करता है कि हमारा प्रीमियम कितना चेंज होगा। अब आइए समझते हैं कि थीटा क्या होता है। थीटा जो होता है वो हमारा टाइम डीके को डिनोट करता है कि हमारे एक्सपायरी में कितना टाइम बचा हुआ है। अब एक्सपायरी में कितना टाइम बचा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि एक्सपायरी के समय या फिर एक्सपायर होने तक उस थीटा को 0 ही हो जाना है। तो थोड़ा सा पीछे होके मैं बता देता हूं, जैसे प्रीमियम होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से मिलके बना होता है। तो टाइम वैल्यू जो होता है उसको एक्सपायरी तक 0 ही होना होता है। जो हमें वहां प्रॉफिट देता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू देता है। लेकिन चूंकि हम यहाँ स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमें थीटा को बीट करना होता है, हमें एक्सपायरी तक नहीं रुकना है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें स्कैल्पिंग करना है, हमें इस तरीके से अपना ट्रेड लेना है हमारे थीटा डीके का हमारे ट्रेड पे कोई ज्यादा असर ना पड़े। तो हम यहाँ पे कार का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे थीटा डीके को लीकिंग फ्यूल समझ सकते हैं कि हमारा जो फ्यूल है वो कितना लीक हो रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि गाड़ी हमारी खड़ी है लेकिन हमारा फ्यूल जो है लीक हो रहा है। अगर आज हमने अपने कार को ड्राइव किया, ला के रात को उसको खड़ा कर दिया, अब हमें कल सुबह फिर उसको ड्राइव करना है। अगर हमारा फ्यूल लीकेज हो रहा है तो क्या रात भर में जितना फ्यूल लीकेज होगा तो हमारे अगले डिस्टेंस पे असर तो पड़ेगा ही। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो थीटा होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रीमियम आज 100 रुपीज है, ठीक है, क्लोजिंग टाइम में 100 रुपीज है। लेकिन अगर हमारा थीटा -3 रुपीज का है तो जब अगले दिन हमारा वो प्रीमियम खुलेगा तो कितने खुलेगा, ऑटोमेटिक 97 पे खुलेगा। उसके अगले दिन फिर वो -3 रुपीज पे है थीटा और आपने उसको सेटल नहीं किया तो अगले दिन वो 94 रुपए पे खुलेगा। जो थीटा होता है उसको बायर का दुश्मन बोला जाता है। तो इसलिए एज ए ऑप्शन बायर जब हम स्कैल्पिंग करते हैं तो हमें थीटा को बीट करना होता है। तो इसलिए हम एक छोटे टाइम इंटरवल में हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, अपना टारगेट लेते हैं और फिर उस ट्रेड से बाहर हो जाते हैं ताकि उस थीटा का हमारे ऊपर कोई फर्क न पड़े। अब हमारा अगला ग्रीक है वेगा। वेगा बताता है वोलेटिलिटी या टर्बुलेंस। वोलेटिलिटी का क्या मतलब होता है कि मार्केट में इस समय अस्थिरता कितनी है। अस्थिरता का मतलब कि उसमें फ्लक्चुएशंस कितना ज्यादा आ रहा है। अगर इसको कंपेयर करें हमारे कार ड्राइविंग से तो इसको रोड की कंडीशन बोल सकते। अगर रोड पे बहुत ज्यादा खड्डे हैं, रोड हमारा अच्छा नहीं है तो वहां पे टर्बुलेंस बहुत ज्यादा आएगा। अगर हमारी रोड अच्छी है, स्मूथ है, तो हमारी कार भी स्मूथ चलेगी। तो हमारे वेगा का फार्मूला होता है चेंज इन प्रीमियम अपॉन 1% चेंज इन इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। मान लीजिए कि हमारा प्रीमियम चल रहा है 150 रुपए और हमारा वेगा 8 है और हमारी आईवी 15% से इंक्रीज होकर 16% पे हो गई, तो हमारा न्यू प्रीमियम ऑटोमेटिक ये 158 रुपए हो जाएगा।
हम यहाँ डेल्टा और अभी गामा को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वेगा को। हालांकि ये 158 रुपये तो होगा ही, लेकिन अगर प्रीमियम उसके साथ ऊपर बढ़ा तो ये 158 नहीं, यहाँ पे जो चेंज इन डेल्टा होगा वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ये आपके डेल्टा और गामा को कांस्टेंट रख के एग्जाम्पल दिया गया है। तो पांचवा और सबसे आखिरी हमारा ग्रीक है रो। रो ये मेजर करता है कि हमारी रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट अगर 1% से चेंज होता है तो हमारे प्रीमियम पे उसका कितना असर पड़ेगा। हालांकि हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में स्कैल्प करने की बात कर रहे हैं, तो रो का यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रो हमें वहां चाहिए होता है जब हम बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे रहते हैं। बस हम इतना रो को समझेंगे कि ये हमारे विंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे अगर हम कार चला रहे हैं, अगर हमारे ही डायरेक्शन में हवा चल रही है तो हमारे कार को सपोर्ट मिलता है, अगर हमारे अगेंस्ट हवा चल रही है तो हमारे कार में ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे हमारा कार धीरे चलने लगता है, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आरबीआई की कोई मॉनेटरी पॉलिसी आई, आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो वहां पे आप देखते हैं कि मार्केट डाउनफॉल में आने लगता है, चाहे लोगों में पैनिक ज्यादा हो जाती है। लेकिन वही आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट को घटा देती है तो हमारे स्टॉक मार्केट में भी सारे शेयर का प्राइस उठने लगता है और स्टॉक मार्केट में हमारे बायर्स और आ जाते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, अगर हमारा कॉल प्रीमियम 100 रुपीज पे है और रो 0.7 है, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा तो हमारा न्यू प्रीमियम क्या हो जाएगा, 100 रुपए 70 पैसे। ऐसे ही अगर हमारा पुट का प्रीमियम 60 रुपए है और रो हमारा -0.40 है, अगर इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा तो हमारा अगला प्रीमियम क्या होगा, 59 रुपए 60 पैसे। लेकिन ये हमारे लॉन्ग टर्म में काम करता है, हमें एज ए स्कैल्पर रो हमारे प्रीमियम पे कोई भी असर नहीं डाल रहा होता है। तो यहाँ हमने समझ लिया कि हमारा डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो ये हमारे प्रीमियम पे किस तरीके का असर करता है। लेकिन सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगी, इसका हमें प्रैक्टिकल ऑप्शन चेन पे देखना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन चेन पे। अब जैसे ये हमारा ऑप्शन चेन है, यहाँ पे देखिए हमारा डेल्टा है, गामा है, थीटा है, वेगा है। इस समय हमारे अंडरलाइन के स्पॉट प्राइस 24,204 के लगभग चल रहा है। अगर हम कॉल ऑप्शन में इन द मनी देखते हैं 24,150, आप जरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, तो वहां का हमारा प्रीमियम क्या चल रहा है, 229 रुपए। वहां का डेल्टा चल रहा है 0.6, गामा चल रहा है 0.94 और हमारा थीटा चल रहा है -13.32 और हमारा वेगा है 13.801। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो अभी हमने कैलकुलेशन समझा, अभी ये 24,204 चल रहा है, लेकिन अभी जैसे ये 24,214 जाएगा तो हमारा 24,150 का प्रीमियम कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये कैलकुलेट आपको करना है। यहां से आपको समझ में आएगा कि आपका टारगेट क्या होने वाला है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है जो कि आपके अपने डेस्क पे है सर। यहाँ पे अगर ये कैलकुलेशन आपको पता रहेगी, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई अंडरलाइन का चार्ट देख के 25,000 पे कोई आपने अपना ट्रेड लिया कॉल ऑप्शन में, लेकिन अगर वो 25,050 जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस स्ट्राइक प्राइस को हमने लिया है वहां पे हमारा इसका प्रीमियम कहां तक जाएगा। तो वहां एक डिसाइडेड होता है कि हमने कितने दाम पे खरीदा और हमें लगभग कितने दाम पे बेच देना है, ताकि हमारा एक डिसेंट प्रॉफिट हो जाए। तो सर हमेशा ये माइंडसेट बना के रखना है कि ट्रेडिंग को हमेशा बिजनेस की तरह लेना है। जब हम ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लेते हैं तो सर हमारा माइंडसेट एक अलग होता है, हम गैम्बल पे नहीं जाते, हम इसको अपने जीवन का एक आधार बना रहे होते हैं जहां पे हमें गलतियां करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम हमेशा इसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं और अपने लर्निंग और अपने नॉलेज को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें और आपकी जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछिए, क्योंकि आप यहाँ ट्रेडिंग का एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। तो जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं आप उसको कमेंट में जरूर पूछिए, मैं 100% उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।